अब देखो यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम से ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर एज्यूम दैट दिस। अच्छा, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं पी ए और कभी लिखते हैं पी ए एलोन। अलोन और इसमें क्या अंतर है? जैसे अगर मैं वेन डायग्राम से बात करूं, अगर आपसे कोई बोल रहा है पी ए, तो पी ए का मतलब ये पूरा है, यानी उसमें बी वाला पार्ट भी आ गया है, ठीक है। और ए अलोन का मतलब क्या हो जाता है? ए अलोन का मतलब हो जाता है सिर्फ ए वाला पार्ट, यानी ये पार्ट होता है। तो इस चीज पे बेस्ड है क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप पहले डिफरेंस समझ लो। और कोई बोल रहा है पी ए, तो ए का मतलब होता है ये कॉमन वाला पार्ट भी है और ये अलोन वाला पार्ट भी, ये अलोन होता है, ठीक है। ओनली ए बोल दूं इस तरीके से, एक ही बात है। ए केवल एक चाहिए, मतलब ए चाहिए, ठीक है। अलोन ए, ओनली ए, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर यहां पे आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स आपको दे रखा है 0.2, इसका मीनिंग क्या है? तो ए के अंदर अगर मैं आपको वेन डायग्राम्स थोड़ा समझाऊं, ए फेल का मतलब है कि ये वाला पार्ट भी आ रहा होगा और ये वाला पार्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि ए के अंदर पूरा लिखा ना, एलोन तो वर्ड यूज करा नहीं है। इसका अगर मतलब मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं तो इसको ऐसे तो लिखूंगा पी ए फेल एलोन प्लस पी ये कॉमन वाला पार्ट, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी फेल, यही तो मतलब होगा 0.2। बात समझ में आ रही? या बोलूं ए एंड बी फेल बोलो, अरे थोड़ा लैंग्वेज में अगर थोड़ा वैसे लिख दूं तो ए एंड बी, भाई कॉमन वाले पार्ट को क्या बोलते हो? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हो या बोलते हो ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी फेल, आप बताओ ये बात समझ में आ गई वेन डायग्राम से? कि अगर ए फेल लिखा है तो इस वाले पार्ट का मतलब हो गया ए एलोन और इसका मतलब हो गया ए एंड बी फेल, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बोला है बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ ए फेल स्लैश बी फेल, ये पूछा है। तो स्लैश का मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पी इन दोनों का कॉमन, यानी कि ए एंड बी फेल, भाई कॉमन तो यही होगा ना। और नीचे क्या आएगा? जो बी है, तो यानी पी बी फेल, ठीक है, बी फेल ऐसा होगा। चेक करो। अब यहां पे भी बी फेल का मतलब है, बी फेल अगर लिखा है तो बी का मतलब है, अगर बी फेल की मैं बात करूं तो बी फेल में बी अकेला वाला पार्ट भी आएगा और कॉमन वाला भी पार्ट आएगा ना, दोनों। और इधर हमें जो गिवन है वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन, ठीक है। एक काम करते हैं, ए एंड बी फेल हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.15, इसमें एक काम करते हैं 0.15 रख लेते हैं पहले, तो हमें पहले ये मिल जाएगा रिजल्ट, ए फेल एलोन वाला रिजल्ट मिलेगा। यहां से यहां रख लेते हैं 0.15, तो ये 0.2, इसको माइनस कर दो तो 0.5 आ जाएगा ना। क्या 0.20 में 0.15 माइनस करेंगे 5, 0.05 आएगा। हाँ, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है, ये पता चले गड़बड़ हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल एलोन तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल के रख लिया। हमें अब क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल। तो ए एंड बी फेल तो भाई हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.15, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल। बी फेल कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है, बी एलोन दे रखा है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल निकालना है तो बी फेल में क्या क्या आएगा? देखो, बी फेल में बी अकेला वाला पार्ट आ जाएगा, बी एलोन वाला, यानी कि 0.15 प्लस, और ये कॉमन वाला पार्ट, समझ रहे हो, तभी तो वो बी को बनाएगा ना पूरा। तो कॉमन वाला पार्ट कितना है? कॉमन वाला पार्ट है 0.15, तो क्या ये 0.30 आ गया? तो यहां रख देंगे 0.30, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया 1/2। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1/2, डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल एलोन।
तो ये तो हमने पहले से निकाल लिया, यहाँ पे 0.05 है, ठीक है। तो ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये कंफ्यूजिंग मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन था। तो आपको मैं फिर से बता दूं, अगर कहीं ए अगर लिखता है तो ए में ए वाला पार्ट तो आता ही, यानी ये अकेला ए वाला, और कॉमन पार्ट भी आता है। तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन था। तो इसको वीडियो को पॉज करके खुद से समझने की कोशिश करो जो मैंने समझाया है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेगा।